बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, 2 दिन पहले घटना होती है बिहार में और स्थिति जो है अब धीरे धीरे सुलग रही है। दरअसल नीतीश कुमार अक्सर ये कहते देखे गए हैं कि भाई महिलाओं के बारे में हमारे जो मुखिया हैं यानी नीतीश कुमार हैं वो सकारात्मक सोच रखते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो पहली बार सत्ता पर काबिज हुए बिहार में तो महिलाएं निश्चिंत होकर घरों से निकलने लगी, यहाँ तक कि बच्चियां स्कूल जाने लगी और साइकिल की सवारी भी करने लगी। देर शाम तक कामकाजी जो महिलाएं हैं वो भी घर वापस सुरक्षित आने लगी। निश्चित तौर पर एक भरोसा जगा, लेकिन अचानक से इस भरोसे पर किसकी नजर लग रही है? कौन है जो इस पूरे व्यवस्था पर आंख गड़ा कर बैठा है? किसके वजह से राज्य की जो स्थिति है विधि व्यवस्था की वो शर्मसार होते दिख रही है। चलिए, इस बात को लेकर हम आपको उदाहरण के तौर पे ये बताते हैं कि पटना से सटे खुसरूपुर में जिस तरह की घटना हुई महिला के साथ, वो घटना काफ़ी निंदनीय है। वीडियो लगातार जारी हो रहा है, चैनलों पे सारे समाचार दिखाए जा रहे हैं। इसी बाबत आज बातचीत करने हम पहुंचे हैं RLJD में। यहाँ पर उर्मिला पटेल जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि इस सरकार में नीतीश कुमार जी हमेशा महिलाओं के बारे में ही सकारात्मक सोच रखे हैं। महिलाएं स्वच्छंद महसूस भी करने लगी उनके शासनकाल में। अचानक से ये किसकी नज़र लग गई? देखिए, नज़र कुछ नहीं लगी। ये जिस गठबंधन में है जी, महागठबंधन, आप आज से 15 साल पहले देख लीजिए उठा के, महागठबंधन का क्या परिभाषा था। महिलाओं को सरेआम बलात्कार होता था, महिलाओं को सरेआम बेइज्जती किया जाता था, कहीं दुपट्टा खींचा जाता था, कहीं कुछ भी, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और महिला के साथ साथ हमारे युवा साथी, पुरुष साथी भी सुरक्षित नहीं थे। तो नीतीश जी आज उसी गठबंधन में जाके मिल गए हैं। अच्छा। तो वो निर्णय स्वतः कैसे ले सकते हैं? पहले आपने ठीक बता रहे थे कि 5 से पहले जब सरकार बनी थी हमारी मुख्यमंत्री जी की, तो 5 साल तक उन्होंने सोचा से बहुत अच्छा निर्णय लिया और लगा कि सुशासन की सरकार है। लेकिन जब ये महागठबंधन में गए तो फिर से वही जंगल राज आ गया। जंगल राज पार्ट 2, जिसका हम लोग नाम रखे जंगल राज पार्ट 2। फर्स्ट तो चला गया, अब पार्ट 2 हो गया। अब बिहार की जनता अब इन नीतीश कुमार के साथ, तेजस्वी पर तो विश्वास नहीं करते थे, लालू जी तेजस्वी पर, अब नीतीश जी पर भी विश्वास उठ रहा है बिहार की जनता को। आप ये बताइए, खुसरूपुर पटना से कितना दूर है? नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। यहाँ से अब जिस तरह से खुसरूपुर में महिला के साथ घटना हुआ है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसकी कोई जितना ये घटना जिस तरह से हुआ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्योंकि उस महिला का कोई दोष नहीं था, ना उसके पति का कोई दोष था। मात्र 1500 रुपया उसके पति ने लिया था किसी से, जो प्रमोद सिंह करके नाम है उनका, उनसे लिया था 1500 रुपया, और उस पैसे को भी लौटा दिया उन्होंने। अच्छा। पैसा लौटा दिया उनका। उसके बाद ये कह रहा है कि मुझे ब्याज चाहिए। ब्याज के चलते उसके पति को बंधक बनाया। अच्छा। बंधक बना के, और जब उसके पति को बंधक बनाने के बाद भी जब इनकी मन नहीं भरी, तो उसने इसको और बेइज्जती करने के लिए, शोषण करने के लिए, दलित, क्योंकि ये दलित थे। अच्छा। दलित महिला थी, दलित थे वो लोग, तो कैसे, क्योंकि शोषण तो हमेशा दलित ही ज़्यादा होता है। और लालू जी के समय में तो ये सरेआम होता था, और अब नीतीश जी के शासनकाल में भी हो रहा है। तो वो 1500 रुपया का ब्याज के रूप में उसको बंधक बनाया, उसके पति को, और उसके बाद उस महिला को बुलाया, उसके घर गया। प्रमोद सिंह और उसका बेटा दोनों उसके घर गए और बोले कि आपके पति को हम बंधक बना लिए, अगर तुम नहीं चलोगी तो उसको हम मार देंगे जान से। अच्छा। तो कोई भी महिला डरेगी, पति को, पति है भाई, कोई भी महिला डरेगी। जब इस तरह की बात हुई तो महिला चली गई। उस समय वो नहीं समझी कि मेरे साथ इस तरह से घटना करेगा, तो चली गई होगी। दलित है, वो सोची होगी गोड़ हाथ जोड़ के ले आएंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँची उसके गेट पे, तो देखी कि 5-6 आदमी और खड़ा है। पहले से 5-6 आदमी और खड़ा है। ये तो बाप बेटा प्रमोद सिंह इसको बुलाने चले आए थे। कुछ लोग वहाँ पहले से खड़े थे, और जब वो देखी तो इसको भी डाउट हुआ, क्योंकि ये 30 साल की महिला थी,
ये हमको बुला के ले जा रहा है। तो फिर इसको डाउट हुआ कि कुछ तो बात है, तब ये भागना भी चाहिए, तब इसको दबोच लिया गया। दबोच के इसके सारे कपड़े उतार दिए गए। अब सोचिए, हमको तो सोच के आंसू आ जा रहा है आंखों में। ये एक महिला के साथ कैसे पुरुष थे वो, कि पुरुष नहीं, वो दानव थे, दानव। अगर महिला का एक कपड़ा उतारना किसी भी पुरुष के लिए हिम्मत की बात है। उसके कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद उसको पिटाई किए, लात जूते डंडे सबसे पिटाई किए। पिटाई से भी उनका मन नहीं भरा। आप उसको जाके देख सकते हैं, पूरे मरहम पट्टी बंधा हुआ उस महिला के शरीर में। पिटाई से भी उनका मन नहीं भरा। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पेशाब किया, पेशाब करने से भी उनका मन नहीं भरा। उसके बाद उन्होंने उसको पिलाने का काम किया। अब ये है सुशासन की सरकार। आप बताइए, कहाँ बिहार की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में और तेजस्वी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है? पुलिस जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, चाक चौबंद व्यवस्था की जो है बात करती है बिहार की पुलिस। तो ये क्या खुसरूपुर की पुलिस को ये नज़र नहीं आई थी उसमें? आप लोग भी, आप कह रहे हैं कि हमारा टीम हमारे यहाँ से गया है, ये सारा चीज़ जांच पड़ताल किया है हमारे टीम ने। क्या पता चला वहाँ से? आपके टीम ने क्या सूचना दिया? हमारे टीम में गए हुए थे, हमारे हेमंत जी के साथ महिला टीम गई हुई थी, 4-5 महिलाएं गई हुई थी। तो वो लोग ने वहाँ की जो स्थिति देखे, उस महिला का जो देखे दृश्य जो देखे, काहे कि ये घटना कल हुई थी, आज गई थी हमारी टीम। तो देख के इन्होंने, अभी तक आए हैं, इन लोग विचलित हैं, विचलित है कि एक महिला के साथ इस तरह कैसे कर सकता है कोई। महिला ने कुछ बयान दिया है? महिला ने, वो तकलीफ में है, बस वो न्याय चाह रही है, न्याय मिलनी चाहिए। और आरोपी सारे फरार हो चुके हैं। अब बताइए, आप पुलिस की बात कर रहे हैं, तो जब सरकार ही यहाँ गहरी नींद में सो रही है तो पुलिस क्या करेगी? सरकार जब एक्शन, आप ही देख लीजिए, 2 पार्टी की सरकार है, तेजस्वी जी और नीतीश जी, 2 गठबंधन की सरकार में, दोनों में से किसी भी एक नेता ने वहाँ जाके ये जानने की कोशिश नहीं किया कि ये दलित महिला के साथ क्या हुआ है। अब ये महिला कहाँ जाए? ये तो बहुत पैसे वाली नहीं है, बहुत पैरवी वाली नहीं है कि किसी से पैरवी भिड़ाएगी कि मुझे न्याय मिले। इसके लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रीय उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय, उन्होंने हमें बोला कि मैडम एक टीम जानी चाहिए और इसकी निरीक्षण होनी चाहिए और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग इसके लिए कार्रवाई के लिए पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। जब तक उस महिला को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। न्याय के लिए आंदोलन करेंगे, उसके पहले बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा जी RLJD के, उन्होंने भी आपके साथ जिस तरह से बातचीत की है, जानने की जो कोशिश की है आपके माध्यम से, आप जो बता रही हैं उन तक बात पहुँची है। एक और यहाँ पर महिला हैं, आप भी उपाध्यक्षा हैं यहाँ की। क्या लग रहा है आपको, सरकार जिस तरह से चल रही है अपने राज्य में, क्या लग रहा है, क्या भविष्य है? क्योंकि महिला जो है वो कहा जाता है, एक तो नारी शक्ति की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, लगातार सदन में आरक्षण के ऊपर लड़ाई हो रही है, जद्दोजहद हो रहा है, लेकिन महिलाएं जो हैं, अब ये कहा जा रहा है कि सुरक्षित नहीं है राज्य में। ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले ही मणिपुर में भी हुई थी। क्या लग रहा है, क्या भविष्य है अपने राज्य का? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि वो महिला जो दलित नहीं थी, महादलित थी। अच्छा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण लाओ जी। और एक महिला दलित के साथ, दलित महिला के साथ जो है इतना बड़ा कांड हुआ है, इतनी बड़ी शर्मनाक घटनाएं घटी हैं। नीतीश जी को तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जी बिल्कुल, उनको इस्तीफा देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए उनको, कि वो इतनी बड़ी घटनाएं घटी है। क्योंकि जंगल आज पार्ट 2 आ चुका है। क्योंकि लालू जी के सरकार में पहले ऐसे ही महिलाओं को नंगा करके और मार के सड़क पे फेंक दिया जाता था, रेप करके नंगा करके फेंक दिया जाता था। महिलाएं घर से निकलने से डरती थी। 2005 में जब नीतीश जी की सरकार आई तो 5 साल उन्होंने अच्छे काम किए, महिलाएं बाहर निकलने लगी। लेकिन अब पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत फिर से हो चुकी है। इसलिए नीतीश जी को फिर से फौरन इस्तीफा देके उनको संन्यास ले लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री का सपना जो देख रहे हैं, वो देखने की तो उनको बात सोचनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी जो स्थिति हम लोग देखते हैं टीवी पे, कभी अशोक जी को जो है, अशोक चौधरी जी मंत्री जी हैं, उनको कभी गले में ऐसे लगाते हैं, उसको उनको
धक्का देते हैं, कभी उनके गले पे आके सो जाते हैं, गर्दन पे जाकर सर रख के सो जाते हैं। तो उनको उनके अपार स्नेह नहीं है, मानसिक उनके संतुलन ठीक नहीं हो रहा है क्या? उनका मानसिक भाईचारा नहीं है, मानसिक संतुलन उनका ठीक रहता तो इस तरीके की घटनाएं आज नहीं होती जो घटनाएं हो रही हैं। इसलिए उनको फौरन इस्तीफा देके संन्यास ले लेना चाहिए उनको। यह जानकारी देने के लिए। तो आरएलजेडी की जो महिला नेत्री हैं किस तरह से बयान दे रही हैं ये काबिले गौर है, और निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल अपने राज्य में बनते जा रहा है ये बड़ा ही शर्मनाक हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि अमानवीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो परिस्थिति बदल रही है और अमानवीय जो कार्य करने वाले लोग हैं वो इन पर इनके जो मनोबल है ये हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, सबसे पहले इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। खैर, सरकार का ये काम है, सरकार क्या सोचती है, कैसे बात करेगी इन लोगों से, पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी, ये इंतज़ार करना होगा। चूँकि गुहार लगाया जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से, आरोपित ये बताए जा रहे हैं कि फरार है। देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है इस बाबत भी। तब तक इंतज़ार की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ।